हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। सो फाइनली आज से हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो ये चैप्टर आपको समझ में तब आएगा जब आपने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सो बेसिकली ये दोनों के दोनों केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ठीक है। मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको 7 चैप्टर पढ़ के आना चाहिए पहले, क्योंकि वहां पे ना हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने ये जाना था कि मैटर के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, उन सारे फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में जानी थी, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा, ठीक है। अगर आप 7 चैप्टर पहले पढ़ लेंगे उसके बाद 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो ओके। चलिए, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो नेचर ऑफ मैटर, देखो मैटर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। वो हर कोई चीज जिसके पास मास होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिनका आंसर हमें इस चैप्टर में ढूंढना है, पहली चीज। और अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं एंड लेट्स सी कि भाई उन क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल पाता है या नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, सो पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Which of the entities in the picture above consist of matter and which of them do not? ठीक है, तो इस पिक्चर में कौन सी चीज मैटर है एंड कौन सी चीज मैटर नहीं है, बता पाओगे? कौन सी चीज मैटर है, कौन सी चीज मैटर नहीं है? तो यहाँ पे फुटबॉल मैटर है, इसके पास जो स्टिक है मैटर है, लंच बॉक्स मैटर है, पेड़ पौधे सब मैटर है, ठीक है, जिसपे ये चल रहे हैं मैटर है, इसके पास जो बुक है मैटर है ना। ये सारे की सारी जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, बॉटल है, बैग है, शूज है, ये क्लोथ्स हैं, ये सब के सब क्या है बेटा? सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैटर है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है मैटर का। मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जिसके पास मास हो, जिसके पास स्पेस हो, वो क्या कहलाता है? वो मैटर कहलाता है, ठीक। हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड? एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बताना है। How could the discovery of compound that absorb carbon dioxide from the air contribute to solving environmental challenges? ठीक है, तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सॉल्विंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। नाउ शेयर योर क्वेश्चंस। अब आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये किस तरीके का आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस भी टाइप का आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। ये थोड़ी कि दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो फिर बोलो कि नहीं मैम चैप्टर पढ़ने के बाद हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला, है ना। तो चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पे, ओके। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड ऑफ? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, ठीक है, वो आखिरकार किससे मिलके बनी होगी? हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वो आखिरकार किससे मिलके बनी होंगी? हमारे आसपास देखो बहुत सारी चीजें हैं, टेबल है, फैन है, चेयर है, बुक है, नोटबुक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यही सब तो हमारे आसपास होता है। तो ये सब किससे मिलके बना हुआ है? ये सब के सब मैटर से, मतलब ये सब के सब क्या है? मैटर है ना। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे मैटर है। So the staircase you use, the air you breathe, the water in your bottle, the food in your lunch box, the clothes and the shoes you wear, the book you read, the tree outside, the ball you play, and the even stick you carry, all of these are the examples of matter. ये तो ऊपर ही बता दिया था मैंने। ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? मैटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं which you have learned earlier in, ठीक है, ये चैप्टर 7 के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है, जो आपने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये जो मैटर है ये किससे मिलके बने हैं? ये बहुत छोटे, सबसे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, जब मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एक साथ इंटरकनेक्ट होते हैं तब जाके ये मैटर बनता है जो हमें दिखाई देता है। पार्टिकल्स तो हमको दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि वो इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। पढ़ा था ना लास्ट टाइम, बताया था ये इतने छोटे होते हैं कि ये इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर किससे दिखते हैं? किससे दिखते हैं? बताया था ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से ये चीजें दिखाई देती हैं। Most of the things around us are not made of just one substance, rather they are made up of two or more substances mixed together. तो हमारे आसपास जो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज से मिलके बना हुआ है। मान लो अगर हम इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस पेन इज मैटर, है ना, ये जो पेन है ये मैटर है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलके बना है, इसमें बहुत अलग अलग चीजें यूज हुई हैं, प्लास्टिक है, मेटल है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर यूज की गई है, तब जाके ये पेन बन पाया है, राइट। नाउ सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। तो अब हम जानेंगे किस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में कनेक्ट होके मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? नाउ 8.1, अब सबसे पहले हम समझेंगे मिक्सचर क्या होता है। देखो, तो बुक रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि ये पोहा आपको दिख रहा है ना, अब मुंह में पानी आ गया होगी, भैया भूख लग गई होगी, है ना, जाके पोहा बना के खाएंगे। तो जैसे पोहा आपको दिख रहा है, पोहे में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तो देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये मूंगफली दिख रही है, ठीक है, पोहा तो ऑफ कोर्स दिखेगा है, कोरिएंडर दिख रहा है, चिली दिख रही है, लेमन है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपने मिर्च मसाले डाले होंगे, नमक डाला होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स लाल वाली मिर्ची डाली होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें डाली होगी। अब जब आप पोहा खाने जाओगे, ठीक है, तो आपको हर एक चीज का टेस्ट आएगा जो इस पोहे के अंदर प्रेजेंट है ना। आपको पता चलेगा कि ओ पोहे में नमक है, ठीक है, पोहे में मुझे बादाम मिला, ठीक है, पोहे में मुझे कोरिएंडर भी मिला, ठीक है, मुझे मिर्ची भी लग रही है मतलब पोहे में मिर्ची भी है, ठीक है, पोहा मुझे थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लग रहा है मतलब पोहे में लेमन भी है। तो आपको हर एक चीज का टेस्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई कम नमक डाल के खाता हो पोहा, किसी को थोड़ा तेज नमक चाहिए होगा, है ना, तो रहेगा तो वो पोहा ही ना। तो बेसिकली मिक्सचर क्या होता है? जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इस तरीके से मिलाए जाते हैं, ठीक है, जो आसानी से सेपरेट भी हो जाते हैं और उसके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमें नजर आते हैं। मतलब मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि हाँ, इधर मूंगफली है, इधर पोहा है, इधर कोरिएंडर है, इधर चिली है, इधर लेमन है, ये सारी चीजें मुझे पता चल पा रही है, ठीक है। तो यही होता है मिक्सचर। एंड यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी को लेमन नहीं पसंद, कोई लेमन नहीं डालेगा, किसी को कम मिर्ची पसंद है तो कम मिर्ची डाल के पोहा बनाएगा, किसी को ज्यादा मिर्ची पसंद है तो ज्यादा मिर्ची डाल के पोहा बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे एज सच चीजों की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक योर पोहा so delicious or how to make a perfect sprout salad? While these dishes may seem very different, they share something in common. They are both made by mixing several ingredients, है ना। ये कैसे मिलके बने हैं? बहुत सारे इसमें ingredients हमने मिलाए हैं, डाले हैं, ठीक है। We observe the mixing of substance in everyday life. Sugar dissolved in water is also a mixture, ठीक है। पानी के अंदर हमने चीनी डाल दिया, हम 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, हम 4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा मिक्सचर कहलाएगा। नमक डाल देंगे पानी के अंदर, लेमनेड बना देंगे तो ये भी हमारा मिक्सचर की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक। When 2 or more substances are mixed, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्प्राउट सैलेड है। When 2 or more substances are mixed, where each substances retain its property, it's called mixture. तो मिक्सचर की डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं। देखो, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, ठीक है, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एंड उन सब की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, उन सब की प्रॉपर्टी हमें पता रहती है, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें दिख रही होती है, तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम मिक्सचर कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या कहेंगे बेटा? मिक्सचर बोलेंगे, ठीक।
द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, और जिससे मिलके ये बनाए गए हैं, जैसे कि पोहा, कोरिएंडर, चिली, लेमन, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दे आर द कंपोनेंट ऑफ दैट पोहा, ठीक है, और वी कैन से दे आर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं, ठीक। The component of a mixture do not react chemically with each other. In some mixture, the component like green gram, chickpea, onion and tomato in sprout salad are easy to see, है ना। तो ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, ये फिजिकली कंबाइन होते हैं। हम जब चाहे इनको सेपरेट कर सकते हैं। मान लो आपके लिए पोहा बनाया गया, आपको दिख रहा है कि उसमें हरी वाली मिर्ची है, आपको नहीं पसंद, आपको नहीं खाना, आप क्या करोगे, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के उसको साइड कर दोगे कि भाई मुझे हरी वाली मिर्ची नहीं पसंद है पोहे में, मैं नहीं खाऊंगा। या फिर किसी को कोरिएंडर नहीं पसंद आएगा तो कोरिएंडर उठा के वो साइड कर देगा। तो ऐसा ये कब कर पा रहा है, हाँ, ऐसा ये कब कर पा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसके जो कंपोनेंट है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, दे कैन सेपरेट, वो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइन। वो केमिकली कंबाइन नहीं है, ठीक है, वो फिजिकली कंबाइन है, राइट। चलिए, so such mixture where the different components are generally visible with the naked eye or with a magnifying device are non-uniform in nature। तो इस तरीके की चीजें, ठीक है, इस तरीके की चीजें जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंस आपस में प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, है ना। यहाँ पे कोई ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, यहां पे एज सच कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ओके, नाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू। यस, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। चाय, ठीक है, चाय भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। चाय जब हम बनाते हैं उसमें हमने अदरक डाला, इलायची डाला, क्या नहीं डाला, पीने के बाद सब पता चलता है, ठीक है। तो चाय इज द अनदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, राइट। अब ऐसे ही दो एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर। नाउ ऑन द अदर हैंड some mixtures have component that cannot be seen separately even the help of microscope. For example, sugar and water particles cannot seen separately, है ना। पानी के अंदर अगर हमने चीनी डाल दिया तो कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट अगर हमने पानी के अंदर डाला तो कुछ टाइम के बाद सॉल्ट जो है पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो है तो ये मिक्सचर, ठीक है, क्या है ये है तो मिक्सचर, बट ये कैसे टाइप के मिक्सचर है, ये यूनिफॉर्म इन नेचर है, ठीक है। यहां पे शुगर जो है, सॉल्ट जो है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक। Such type of mixture where the component are evenly distributed cannot distinguishes are uniform in nature, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इन नेचर। कैन यू लिस्ट ऑफ few यूनिफॉर्म मिक्सचर। यस, क्या आप कुछ और यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के एग्जाम्पल बता पाएंगे। तो शुगर वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ये सबके सब कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें भी सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स है, बट ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। नाउ अ स्टेप फर्दर, डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर। क्या आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील भी मिक्सचर है। सो बेसिकली स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय, ठीक है, क्या होता है, ये एलॉय होता है। अब एलॉय का मतलब क्या होता है, ठीक है, एलॉय का मतलब क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एलॉय। एंड एलॉय एक टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। सो स्टेनलेस स्टील कंटेन, अब देखो स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना है, आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो इसमें मेटल भी मिक्स है, इसमें मेटल नॉन मेटल भी कंबाइन है। सो दे आर मिक्स्ड सो यूनिफॉर्मली दैट द एंटायर मिक्सचर अपीयर द सेम थ्रू आउट एंड वन कैन नॉट बी सी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पे मान लो ये जग है,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील है। बट क्या यहाँ पे आप ये पहचान पाओगे कि नहीं भाई इसके जो हैंडल है ये हमारा निकल का है, बेस इसका क्रोमियम का है, ये आगे वाला पार्ट इसका ये आयरन का है, ठीक है, फिर ये ऊपर जो कैप है इसका कार्बन का है। आप ऐसे कर पाओगे क्या? नहीं, पूरी तरीके से ये यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है ना, हर जगह से इसका पार्ट एक जैसा ही दिखेगा, यानी कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स रहे हैं इसके वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो गए हैं और अब हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो द सेम थ्रू आउट एंड वन कैन नॉट सी इन इंडिविजुअल सब्सटेंस बट सच मिक्सचर आर नोन एज एलॉय, ठीक है। इन टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इन टाइप के मिक्सचर्स को हम एलॉय कहते हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो एक एलॉय आपने क्या पढ़ा अभी? एक एलॉय देखा हमने स्टेनलेस स्टील, ठीक है। सेकेंड एलॉय है हमारा ब्रास, ठीक है, सेकेंड एलॉय क्या है? ब्रास। थर्ड एलॉय क्या है यहाँ पे? ब्रॉन्ज। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन आर दी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलॉय, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, सो दीज थ्री आर एलॉय विच इज मेड अप ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल, ठीक। आगे बात समझ में? ओके, चलिए। नाउ आर साइंटिफिक हेरिटेज, ठीक है, आर साइंटिफिक हेरिटेज। सो मिश्रा लोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल दैट हैड प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल, ठीक है। तो मिश्र लोहा, ठीक है, मिश्र लोहा मतलब ऐसा मिक्स करके कुछ सब्सटेंस बनाया होगा लाइक दैट, ठीक है, जहां पे देखो दो और दो से ज्यादा मेटल जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल बनाते हैं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज दी चक्रा संहिता, ठीक है, और सुरसुरता संहिता, ठीक है, ससरा क्या है यहाँ पे लिखा? रासा रत्ना, ठीक है, समुचाय, रासा जला, निधि एटसेट्रा मेंशन द यूज ऑफ एलॉय फॉर द मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? बेसिकली दे आर दी दे मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनाए, दे आर कॉल्ड मिश्र लोहा, ठीक है। लोहा मतलब मेटल ही होता है ना। तो ये मेडिसिनल पर्पस में इनका इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज ऑल्सो नोन एज कमास्या, ठीक है, इज एन एलॉय मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, ताम्रा 4 पार्ट एंड टिन वांगा 1 पार्ट, ठीक है। इसके 4 पार्ट और इसका 1 पार्ट यूज किया जाता था, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होता था एंड इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती थी, ठीक है। ओके, नाउ 8.11 इज एयर अ मिक्सचर? क्या लगता है आपको, क्या एयर मिक्सचर है या फिर नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या एयर यहाँ पे मिक्सचर है या नहीं है? आंसर हो जाएगा यस, एयर इज अ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एयर इज मेड अप ऑफ दी मेनी कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। बट बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हम बोलेंगे ये तो फिक्स कॉम्पोजिशन में है। लेकिन इनके साथ साथ डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वाटर वेपर, ये सारी चीजें भी तो प्रेजेंट होती हैं एयर में, है ना। ये सारी की सारी चीजें भी तो एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इन दिस चैप्टर नेचर्स ट्रेजर। इज एयर अ मिक्सचर? व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? तो देखो हमें तो यूनिफॉर्म देखने में लगता है, क्योंकि एयर हमको दिखता नहीं है, हम नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। हवा तो हमें दिखती नहीं है बेसिकली, है ना, हवा हमें नहीं दिखती है। यू हैव लर्न दैट एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो एयर कैसा मिक्सचर है? एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जहां पे वेरियस जो कंपोनेंट्स है एयर के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, उन सब को ऑक्सीजन की जरूरत है भाई ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एंड वो ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, तो विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 78%। सबसे ज्यादा अगर हमारे पास कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे पास गैस प्रेजेंट है, सो दैट इज द नाइट्रोजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर।
डज नॉट टेक पार्ट इन द कंबशन, एयर किसी को जला नहीं सकता है, मतलब कंबशन नहीं कर सकता है। ये नाइट्रोजन हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन जाता कहाँ है? नाइट्रोजन बेसिकली सॉइल के लिए चाहिए होता है, प्लांट्स की रूट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज अ वाटर वेपर इन इट, ठीक है, एयर के पास और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर है, डस्ट है, स्मोक है, ये सारी की सारी चीजें इनके पास प्रेजेंट होती है। When warm air touches a cool surface, the water vapor turn into the liquid water, forming tiny droplets. Recall the experiment where you tested the presence of carbon dioxide in the air that we exhale. Let us confirm the presence of carbon dioxide in the air. ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज का टेस्ट हम कैसे करेंगे? दैट इज वेरी इजी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं? अगर हम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम ले लेते हैं, स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन, मतलब स्लेक्ड लाइम पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम टर्न इनटू दी मार्बल, ठीक है। स्लेक्ड लाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज अ क्लाउडी सब्सटेंस, व्हाइट कलर का क्लाउडी सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो गैस प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर क्लाउडी सब्सटेंस नहीं बन रहा है व्हाइट कलर का, तो हम बोल देंगे कि यस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर जो बन रहा है तो वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस देयर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 8.1, let us experiment. So take a glass tumbler and fill it half with water, ठीक है, आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसको आधा भर देना है। Add a small amount of calcium oxide, उसके अंदर क्विक लाइम भर दो, ठीक है, slowly to it, and what do you observe? Calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide, ठीक है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। अब जैसे ही देखो यहां पे क्या होगा, CaO का रिएक्शन हमने H2O के साथ कराया, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। साथ ही साथ यहां से H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक, साथ ही साथ यहां से H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर रिएक्शन बनेगी, इधर देख लो, ये हमारी प्रॉपर रिएक्शन इधर बनेगी, ठीक है। तो यहीं से वही कह रहे हैं कि भाई हीट रिलीज होगी यहाँ पे, तो H2 की फॉर्म में गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। बचेगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। अब इसी स्लेक्ड लाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा, क्लियर। इसी स्लेक्ड लाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास की जाएगी, ठीक। Stir continuously to make a solution of calcium hydroxide. This solution is called lime water, ठीक है, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। फिल्टर एंड ऑब्जर्व इट्स कलर, तो लाइम वाटर को हमने फिल्टर किया और उसके कलर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे भाई कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर ने रिएक्ट किया है, इट टर्न मिल्की, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, वो मिल्की बन गया है पूरा, है ना। लीव द कलरलेस सोल्यूशन इन द पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स, कीप स्टिरिंग द सोल्यूशन रेगुलर इंटरवल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट टर्न मिल्की? यस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द सोल्यूशन हैज टर्न मिल्की? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये CaCO3 बना देता है, विच इज व्हाइट मार्बल, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करके ऐसा करेगा, राइट। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द सोल्यूशन हैज टर्न मिल्की? You know that lime water turn milky when the carbon dioxide react with calcium hydroxide to form calcium carbonate. मतलब ये है CaOH का होल ट्वाइस जब वाटर के साथ, नॉट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना के दे देगा हमें CaCO3 विच इज व्हाइट क्लाउड, व्हाइट क्लाउडी सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या है, दिस इज व्हाइट क्लाउडी सब्सटेंस, ओके। एंड वाटर, सिंस लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि यस, हमारे नेचर में
जो गैस प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ठीक है, हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। इवन हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम जो गैस एक्सेल कर रहे हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, राइट। नाउ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम गैसेस हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन द एयर? हाँ, ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने देखी है, वाटर वेपर हमने देखा है, डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है ना। तो हमने ये सारी चीजें भी एयर में देखी हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तो वो डस्ट के ही तो पार्टिकल्स होते हैं। जब सुबह सुबह ऐसे धूप से ये रेज आ रही है, ठीक है, धूप की रेज आ रही है, आपका हल्का सा खिड़की खुला हुआ है तो वो रेज आते हुए हमको नजर आती है एंड उस रेज में आपको बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो वो डस्ट के पार्टिकल ऑलरेडी हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो डस्ट के पार्टिकल ऑलरेडी हमारे एयर में प्रेजेंट है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। तो वो जो सन की रेज आती है ना, वहां पे हमको डस्ट पार्टिकल नजर आता है, ठीक। नाउ एक्टिविटी 8.2 लेट अस एक्सप्लोर, ठीक है। नाउ टेक अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, चलो इसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्लैक शीट हम ले लेंगे, इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल, है ना, उसकी मतलब उस पे हम डस्ट पार्टिकल आराम से देख पाएंगे, ऐसा हम शीट लेंगे, ब्लैक पे आसानी से दिख जाएगा। प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब नियर द ओपन विंडो, ठीक है, खिड़की पे देखो इस तरीके से, इसको इस तरीके से टांग दिया है। आप भी ये चीज अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ और इन द गार्डन फॉर अ फ्यू आवर्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे नोटिस टाइनी पार्टिकल सेटल ऑन इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आके बैठ जाएंगे। होते तो हमारे आसपास भी है बट हमको ये नजर नहीं आता है। आप देखना, जो आपके पास अगर टीवी है, ठीक है, तो टीवी की स्क्रीन कैसी होती है? बिल्कुल ब्लैक होती है ना। तो हर दिन आपको उस पर धूल जमी हुई नजर आएगी। तो वो धूल आती कहां से है? ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उस ब्लैक पे जाके चिपक जाती है तो हमको वो ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है। बाकी दीवार पे तो कितनी सारी धूल मिट्टी होती है, हमको वो चीज नजर नहीं आती है, ठीक है। नाउ you may use a magnifying glass to examine the particles more closely. This shows that dust particles are suspended in air and they are not integral part of the air and are considered pollutants. ठीक है, तो जो डस्ट होते हैं, ये जो स्मोक होते हैं, दे आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर। वो क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर को कंटामिनेट करते हैं, ठीक है। द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर may vary from time to time, हाँ, and from place to place, ठीक है। ये जो डस्ट पार्टिकल है ये टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत साफ सुथरी होती है तो वहां पे कम डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो वहां की एयर ज्यादा गंदी होगी, ठीक। नाउ और स्टेप फर्दर, द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर आर पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कि डस्ट है, सूट है, एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम AQI कहते हैं, ठीक है, इज टूल टू यूज डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। अगर हमें एयर क्वालिटी चेक करना है तो हम AQI चेक करेंगे। वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा ही कंटामिनेटेड हमारा एनवायरमेंट होगा, ठीक है। वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा कंटामिनेटेड हमारा एनवायरमेंट होगा। क्लियर है? सो दिस इज अ स्टेप फर्दर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सो टाइप ऑफ मिक्सचर से हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट, कि कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट 2 में इस चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हाँ, कोशिश करिए कि आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े रहें, वहां पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।